Assalamualaikum. Welcome to lecture number 4 of Data Warehouse and Mining. आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस की मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। पहले तो है हाई क्वेरी परफॉर्मेंस। डेटा वेयरहाउस के अंदर एफिशिएंटली जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं। फिर सेकंड पे आता है नो इंटरफेस विद ऑपरेशनल सिस्टम, लाइक लोकल प्रोसेसिंग जो होती है वो अनअफेक्टेड होती है। फिर थर्ड पे आता है डेटा डुप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपीड हो रही है डेटा वेयर हाउस के अंदर फॉर एनालिसिस। फिर हम देख लेते हैं 3 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के हैं 3 लेयर्स हैं। पहला तो सिंगल लेयर। सिंगल लेयर के अंदर रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही होती है, मतलब जो डेटा आ रहा होता है उसी पर जो है प्रोसेसिंग हो रही होती है। फिर सेकंड पे आता है टू लेयर के अंदर एक तो होता है रियल टाइम डेटा जो कि रन टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, और दूसरा होता है ड्राइव डेटा। डेटा जो है आ रहा है वो ड्राइव्ड होता है, उससे जो है इंफॉर्मेशन लेकर रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है। फिर थर्ड पे आता है ऑपरेशनल लेयर। ऑपरेशनल लेयर के अंदर जो होता है ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं, उससे जो है डेटा ड्राइव डेटा से आ रहा होता है। रॉ डेटा जो ड्राइव डेटा से आ रहा होता है, ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर यूजफुल डेटा निकाला जाता है और फिर रियल टाइम के अंदर वो डेटा यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस जो है वो एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। डेटा वेयर हाउस जो है वो प्रोडक्ट नहीं है जो आप यूज करते हैं, एक एनवायरनमेंट है जो कि प्रोवाइड होता है ताकि जो है डेटा स्टोर हो सके और जो है डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर आता है यूजर ड्रिवन। यूजर ड्रिवन क्या होता है? यूजर ड्रिवन होता है कि फोकस करना कि यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ह्यूमन सेंट्रिक क्वेश्चंस को आंसर करना। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो यूजर ड्रिवन है। फिर थर्ड पे आता है हैंडल ह्यूमन नीड्स लाइक डेटा। डेटा वेयर हाउस जो है वो इजीली ह्यूमंस की नीड्स को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मशीन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, मशीन जो है स्मॉल डेटा पे काम कर रही होती है। डेटा वेयर हाउस जो है वो ह्यूमन नीड्स पे काम कर रहा होता है, बिग डेटा पे काम कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं डेटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजीज। डेटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा जो कि स्टोर और मैनेज कर रहा होता है डेटा। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड अरेंजमेंट, जिसके अंदर इंश्योर करते हैं कि ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली परफॉर्म हो रहे हो। फिर थर्ड पे आता है डेटा एक्विजिशन, जिसके अंदर जो है रेलिवेंट काम का डेटा जो है वो गैदर्ड किया जाता है। फिर डेटा क्लीनिंग, जो डेटा काम का है उसको रखना और जो काम का नहीं है उसको रिमूव कर देना, क्लीन कर देना डेटा को। फिर आता है स्टोर एंड एनालिटिक्स, प्रोवाइड करना अपनी इनसाइट डेटा से जो हमने निकाली है। फिर हम देख लेते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस जो है वो 5 लाइफ साइकिल्स के स्टेजेस पे डिपेंड करता है। पहला तो होता है डेटा एक्विजिशन, जिसके अंदर जो है गैदर्ड होता है हमारा डेटा। फिर सेकंड पे आता है इंटीग्रेशन, जिसके अंदर जो हमने डेटा जो है गैदर किया हम उसे जो है कंबाइन कर रहे होते हैं। फिर थर्ड पे आती है टेस्टिंग के इंश्योर करना अपने डेटा की क्वालिटी को। फिर फोर्थ पे आता है प्रोग्रामिंग, जो अपने डेटा जो प्रोवाइडेड है जो हमने कंबाइन किया हुआ है उसकी प्रोग्रामिंग करना बेस अपने मकसद के लिए। लाइक आपको जो है आपने डेटा लिया है पेशेंट्स का, हेल्थ केयर पेशेंट्स का। अब आपका जो मकसद है, आपका मकसद है कि देखना कि कितनी एज ग्रुप्स के जो है लोग आ रहे हैं, तो आपने जो है उस एज ग्रुप पे प्रोग्रामिंग करनी है, उसका एनालिसिस करना है आपको किसी और चीज़ों का, लाइक उन कौन से डिजीज आ रहे हैं और ये डिजीजेस क्यों आ रहे हैं, उनकी स्टडीज नहीं करना। आपकी जो स्पेसिफिक स्टडीज है उस पे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। फिर फिफ्थ पे आता है डिजाइन एंड एनालिसिस, स्ट्रक्चर करना अपने इंसाइट्स को जो कि हमने निकाली हैं। फिर फिर देख लेते हैं रेट ऑफ अपडेट डेटा। डेटा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ बिजनेस के, कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है। फिर वॉल्यूम ऑफ डेटा, कितना डेटा जो है जरूरी है।
फिर थर्ड पे आता है कॉस्ट एंड बेनिफिट, कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या जो है उसके बेनिफिट्स हो रहे होंगे। फिर आ जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा रिक्वायरमेंट्स, हमें जो है हिस्टोरिकल डेटा क्यों चाहिए होता है, हमें जो है पास का डेटा क्यों चाहिए होता है, जो कि काम का ही नहीं है। तो वो जो डेटा है काम का है कि हम एनालाइज कर सके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को, कि कौन से पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, अंडरस्टैंड कर सके कस्टमर का डिपार्चर, मतलब कस्टमर एग्जांपल हमारे जो है प्रोडक्ट्स जो है उसने इस्तेमाल करना छोड़ दिए, तो हमें जो है पास से पता चलेगा कि कब उसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सारे रीजंस को फाइंड आउट करना। जब हमें पिछले रीजंस ही नहीं पता हो रहे होंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे कस्टमर में क्यों छोड़ के गया है और अब जो है हमें फर्दर ग्रो क्यों नहीं कर रहे और किस तरीके से ग्रो करना है। तो जब पुराना डेटा होगा तभी ग्रो करने के लिए आसानी पैदा होगी। एग्जाम्पल ले लें हम एयरलाइन की, तो हाउ एयरलाइन यूज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मतलब काम की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करना और फिर जो है डिसीजंस लेना, तो ये आ जाती है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है, प्रोवाइड करते हैं हम, निकालते हैं। तो पहले कि एयरलाइन की स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो है पहले तो हमें टारगेटिंग प्रमोशन, लाइक हमें जो है एग्जांपल, हमें एयरलाइन जो है हमारी एक एयरलाइन जो है लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को, मतलब जो लोग हमारी एयरलाइन से जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, तो हम जो उनका नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम जो है इसके लिए स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशंस जो है गैदर करेंगे, एक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसकी बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे होंगे। लाइक पहले कि हमें देखना है कि हमारे टारगेटेड प्रमोशंस कैसे हो सकते हैं अपने ट्रैवल के पैटर्न्स के लिए, लाइक हमारे जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या वो चाहते हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करें। फिर सेकंड पे आता है पर्सनलाइज लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, लाइक जो हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं हम उनको जो है फ्री जो है अपग्रेड्स दे सकते हैं, उनको प्रायोरिटी पे बोर्डिंग करवा सकते हैं, उनको होटल रिजर्वेशंस के अंदर, कार रेंटल्स के अंदर हम उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो हमारे एयरलाइन को बार बार यूज़ कर रहे हो और वहाँ से ट्रैवल करने के लिए बार बार हमारी एयरलाइन यूज़ कर रहे हो। फिर थर्ड पे आता है पार्टनर इंटीग्रेशन, लाइक होटल्स कार रेंटर्स वालों के साथ पार्टनरशिप कर लें और उन्हें कहें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं आप उनको उनकी डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड, उनको उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाएं। तो इसमें जो है दोनों का बेनिफिट है, एयरलाइन वालों का भी बेनिफिट है और जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट है, कस्टमर भी जो है वो भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो वो जब वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी तो वो बार बार जो है हमारी एयरलाइन यूज़ करेगा। फिर फोर्थ पे आता है सीजनल ऑफर, सीजनल ऑफर्स हम उन्हें दे सकते हैं, लाइक कोई इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें कोई ऐसा सीजन है जिसके अंदर जो है काफ़ी रश होती है, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो हम उस टाइम पे अपने जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं हम उनको जो है कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड करें, उन्हें कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि जो है वो हमारे सर्विसेज से जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो एक ये छोटी सी एयरलाइन एग्जांपल थी। फिर उसके बाद आता है कि वाई ऑपरेशनल सिस्टम आर नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल सिस्टम्स लाइक डीबीएमएस जो है वो सूटेबल क्यों नहीं है, वो अच्छा क्यों नहीं है, डेटा वेयर हाउस क्यों अच्छा है। तो पहला तो है ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो फोकस कर रहा होता है करंट ऑपरेशंस पे, लाइक डे टू डे टास्क जो हो रही है, डे टू डे जो काम हो रहा है उस पर फोकस कर रहा होता है। डेटा वेयर हाउस है वो पुराना हिस्टोरिकल डेटा पे ज़्यादा काम कर रहा होता है। फिर आता है लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, लाइक अभी मैंने बताया डेटा वेयर हाउस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहा होता है, पर ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो जो लॉन्ग टर्म डेटा पे काम नहीं कर रहा होता, वो इस तरीके से बिल्ड ही नहीं हुआ हुआ। फिर आता है लिमिटेड इंटीग्रेशन, लाइक ये जो है ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक डेटा सेट्स, वही स्पेसिफिक डेटा सेट्स पर ही काम कर रहा होता है। फिर आता है फोर्थ पे नो एनालिटिकल टूल्स, लाइक ये परफॉर्म नहीं कर रहा होता, डीप एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर रहा होता। फिर लास्ट पे आता है परफॉर्मेंस इशू, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो है उनकी जो है स्लो परफॉर्मेंस हो रही होती है ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर, तो इसलिए ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है।
तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर नंबर 4 समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।